गलती नहीं है, चुप करके बैठे हुए। मर्जी। अच्छा, पीपीआर के बारे में भी पहले बता दूं, फिर आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ पैटर्न जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पीपीआर के बारे में हम देख लें। अच्छा, रोशन को भी पीपीआर का इशू आ रहा है, और भी अगर किसी को इशू है ना पीपीआर का, तो वो ये देखें। सॉरी। अच्छा जी, अब याद रखना कि जब पीपीआर हमारा होना है ना, पीपीआर ग्रीन कैंडल का पीपीआर ग्रीन कैंडल का ही हम मानेंगे। जैसे कि ये एक हैमर है जो कि ये वाला बना हुआ है, तो ग्रीन कैंडल इसको कंप्लीट करेगी तो नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। और ये याद रखना कि ट्रेंड हमारा डाउन होना चाहिए। जैसे कि इस जगह पे आप लोगों को मार्केट डाउन आती हुई नजर आ रही है ना, ठीक है। अगर ये जाके अप ट्रेंड में बनेगा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये अप ट्रेंड में बनेगा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, इसकी एक्यूरेसी कम है। अगर डाउन ट्रेंड में अगर पीपीआर इस तरह से बना है, आप इजीली डाउन की ट्रेड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेड कैंडल का पीपीआर होगा सेलर का, ठीक है, वो हमारा अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, हम अप ट्रेंड के अंदर उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास रेड हैमर बना, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसकी कैंडल आती है, इसको कंप्लीट करती है इसकी वीक को, नेक्स्ट कैंडल हम बाय की ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रेंड है वो अप का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ट्रेंड अप होना चाहिए। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोगों को ये पीपीआर जो है ना समझाया है, तो अप ट्रेंड के अंदर आपने रेड कैंडल का पीपीआर को ट्रेड करना है, ना कि ग्रीन कैंडल की पीपीआर को जो है ना ट्रेड करना है। ठीक है, जी। अगर समझ आ इसके गई? पीछे कोई रेड हाँ कैंडल हाँ। होगा। क्या हुआ मोहम्मद सैना? सर जी, पीपीआर के पीछे जो रेड कैंडल हो तो तब भी ये ऐसे ही होगा? नहीं, इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, इसके पीछे कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जी सर। जैसे इसके पीछे रेड जी कैंडल है ना, उसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक जी है, सर, बिल्कुल होगा। मार्केट में भी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं है। जी सर। हाँ, बाकी हमारे पास कुछ पैटर्न है। जैसे कि नंबर 1 पे आता है हमारे पास बाय का बुलिश पैटर्न। ठीक है, बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न का मतलब कि हमें अप ट्रेंड में ये पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो एक कैंडल ग्रीन आई बड़ी, ठीक है, इसके बाद एक रेड कैंडल आती है जो कि 30% तक इसके बनती है। तो नेक्स्ट कैंडल जो रेड आती है वो इतनी बड़ी बनती है कि जो कि इसको इंगल्फ कर लेती है, बड़ी हो जाती है इससे, इस ग्रीन कैंडल से। तो नेक्स्ट कैंडल हम बाय की ट्रेड करेंगे। आगे हमारे पास 2 ग्रीन कैंडल आती हैं, ठीक है, और एक रेड कैंडल ऐसी आती है जो कि स्पिनिंग कैंडल जो साथ ग्रीन है उसको इंगल्फ कर ले। ठीक है, इस जगह पे आप बाय की ट्रेड कर सकते हो, इस जगह पे आप बाय की ट्रेड कर सकते हो। बाकी हमारे पास ये भी अप ट्रेंड के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, एक रेड कैंडल आई, ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आई इसके 50% तक आई, तो नेक्स्ट जो रेड आई वो ग्रीन कैंडल के 50% तक या 60% तक आई, तो नेक्स्ट कैंडल आप बाय की ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास ये 3 कैंडल्स जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है, 3 वाइट सोल्जर। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर के बाद जैसे कि एक रिट्रेसमेंट आएगी तो हम नेक्स्ट कैंडल कौन सी ट्रेड करेंगे? बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और काम भी किया होगा। ये पैटर्न भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये वाला पैटर्न भी। जैसे कि ये जो 2 पैटर्न है ना, इनकी एक्यूरेसी 80 प्लस है, 85%, और ये वाले जो पैटर्न है इनकी 70% एक्यूरेसी है। ठीक है, ये वाले जो 2 हाँ जी, जो पैटर्न है। पहला हाँ, हाँ जी, जो पहला पैटर्न है इसकी भी रिट्रेसमेंट ही है ना, वो फिर बाय की करेंगे तो फिर लॉस हो जाएगी ना। कौन पहले सी? पैटर्न, पहले वाले, ये जो पहले वाला, जी जी, पहले इसकी भी यही है। रिट्रेसमेंट है ना, इसकी अगर बाय की करेंगे तो इधर हम ये बाय लॉस नहीं हो जाएगी ना करेंगे, फिर। इधर नहीं बाय करेंगे हम। बाय जो रेड कैंडल आई जो इसको इंगल्फ करे वहीद भाई, हम फिर बाय करेंगे। नहीं सर, अगर किसी ने वो पहली, हाँ अगर हाँ, पहली कैंडल रिट्रेसमेंट दे के बाय की तो फिर अगर पहली ट्रेड रिट्रेसमेंट देख के बाय की, वो रेड बन गई और इस तरह से रेड बन गई, तो आप अगेन ठीक, बाय कर सकते हो। ठीक होगा सर, ठीक। हाँ, तो बाकी ये वाले जो हमारे 2 पैटर्न हैं इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इनकी कम से कम आप लोगों को 85% एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, इनकी 70% मिलेगी।
ठीक है। बाकी आप काम करके इनके ऊपर देखना, मैं पीडीएफ आज सारी शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। आगे ये हमारे पास बेरिश के हैं, इनका तो समझाने का नहीं है ना, ये बिल्कुल उनका उल्टा है। ठीक है, 3 ब्लैक सोल्जर के बाद एक ग्रीन आई नेक्स्ट कैंडल आप डाउन के लिए आ सकते हो। ये बिल्कुल वही सेम है, ये चल के मार्केट में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये भी वही, जैसे कि इनकी एक्यूरेसी भी मैंने आप लोगों को बताई है कि इनकी एक्यूरेसी और इनकी एक्यूरेसी में क्या है कि ये हमारे पास 85% काम करेंगे पैटर्न, और ये 70% काम करेंगे। आगे आ जाओ। आगे हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल जो हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे पास सिंगल कैंडल का इंड्यूसमेंट है, सिंगल कैंडल का। ठीक है, सिंगल कैंडल जैसे कि हमारे पास 3 कैंडलें बनती हैं, रेड ग्रीन रेड। ठीक है, रेड ग्रीन रेड, मैं इसका कलर रेड कर दूं। ठीक है, एक आपके पास रेड कैंडल आई। ठीक है, फिर आपके पास एक ग्रीन कैंडल आती है। ठीक है, फिर आपके पास एक रेड कैंडल आती है, इस तरह से। तो अब ये आपके पास ना एक जिग जैग का स्ट्रक्चर बन गया, सिंगल कैंडल वाला। ठीक है, सिंगल कैंडल वाला। तो अच्छा, अब इनमें हम ट्रेड किस टाइम नहीं करेंगे, अगर इसकी विक ज्यादा लंबी है ग्रीन कैंडल की, तो ये आप ट्रेड नहीं करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये इस तरह से स्ट्रक्चर लाजिम बनना चाहिए, जैसे कि मैं इधर बना के दिखा दूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, एक तो आप लोगों के पास कन्फर्मेशन ये होगी कि भी एक रेड आ रही है, ग्रीन आ रही है, एक रेड आ रही है, ग्रीन आ रही है। तो जैसे ये वाला हमारा लेवल ब्रेक होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इधर से डाउन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले भी रेड ग्रीन आ रही है, तो इस जगह पे रेड आएगी। अगर ये ग्रीन बन जाए गलती से, इधर कैंडल ग्रीन बन जाए, तो आप अगेन भी डाउन की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ बताऊं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा कम बनता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अगर बात करूं तो 90% इसकी एक्यूरेसी है। बनता थोड़ा कम है मार्केट में, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मार्केट में जब जाके दिखाऊंगा ना, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो इस जगह पे रिकवरी ट्रेड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास पैटर्न है जो कि अभी वो एक छोटू ने ट्रेड भी ली हुई थी। ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, साथ ही बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, तो हम इस कैंडल पे डाउन की ट्रेड करेंगे। इस कैंडल पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे। लॉस हो जाए तो आप अगेन रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास वही सेम स्ट्रक्चर है, इंड्यूसमेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो इस जगह पे जैसे ये हमारा पैटर्न क्लियर होगा, हम बाय की ट्रेड करेंगे इस जगह पे। ठीक है, ये हमारी बाय की ट्रेड है। इस जगह पे भी हमारे पास बुलिश इंगल्फ बेरिश इंगल्फिंग एंड बुलिश इंगल्फिंग, बिल्कुल उसका उल्टा है। आप नेक्स्ट कैंडल ट्रेड बाय की कर सकते हो। ठीक है, अगर लॉस हो जाए तो आप लोग इस जगह पे रिकवरी ट्रेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई इसकी। सर जी, अगर इधर हैमर आ जाए तो फिर किधर, पहले कैंडल में। ये वाला कि ये वाला, बोलो हाँ, बोलो ब्रदर। पहला पहला। ये वाला ना, ये पहली कैंडल। हाँ इधर रेड हैमर बन जाए हाँ। तो फिर तो डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूशन साइन है। अब ये देखे ना, ये हमारे पास अगर कौन सा लॉस हो पैटर्न बना, तो बुलिश इंगल्फिंग। ये वाला बना साथ में बेरिश इंगल्फिंग। तो नेक्स्ट हम बाय के लिए जाएंगे ना, ये हमारे पास कंफर्मेशन है। बुलिश इंगल्फिंग भी बन, बेरिश इंगल्फिंग पहले बना, फिर बुलिश इंगल्फिंग बना। तो ये कैंडल ट्रेड है हमारी, ये वाली। इस पे कोई ट्रेड नहीं है। तो सर अगर इस बाय जगह के पे रेड लिए हैमर बनेगा तो इधर रेड के लिए जाएंगे। अगर इधर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इंगल्फ कर लेती है, तो नेक्स्ट हम बाय के लिए जाएंगे। रवि जी, ये भी जो एल वाली बनी है रेड कैंडल, ये भी कंटिन्यू साइन नहीं है? इस जगह पे ये कंटिन्यूशन साइन नहीं है। किसने बोला कंटिन्यूशन साइन है? अगर इसको अगर हम कहते हैं कि यार ये कंटिन्यूशन साइन नहीं है, वैसे अगर इस जगह पे कंटिन्यूशन साइन बन जाए और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने जो कि इसको इंगल्फ कर ले, तो फिर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, हम बाय के साथ जाएंगे। हम्म, समझ आई ये ब्रदर? ठीक होगा। हाँ जी, अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो रिकवरी ले सकते हो। ये मार्केट में भी दिखाऊंगा। इजी प्रेडिक्शन पैटर्न जी हमारे पास।
अच्छा जी, एक रेड कैंडल आई बड़ी, फिर 3 रेड कैंडल छोटी आई, फिर एक रेड कैंडल बड़ी आ गई। तो हम बाय की ट्रेड करेंगे, ये हमारी बाय की ट्रेड है, ठीक है। दूसरा पैटर्न, एक रेड कैंडल बड़ी आई, फिर रेड कैंडल 2 आए, छोटी आई, फिर एक रेड कैंडल बड़ी आए, तो नेक्स्ट कैंडल हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। इस जगह पे भी तीसरी जगह पे एक रेड कैंडल बड़ी आई, फिर एक रेड कैंडल छोटी आई, फिर एक रेड कैंडल बड़ी आए, तो नेक्स्ट कैंडल हम बाय के लिए जा सकते हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी कन्फर्मेशन है वो ये वाली है कि इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन कैंडलों के पीछे ग्रीन कैंडलें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कि इन कैंडल, ये जो 3 कैंडलें सेंटर वाली हैं, इनका आपस में साइज़ जो है ना मैच होना चाहिए। 19-20 की बड़ी छोटी होगी तो चल जाएगी, 19-20 की छोटी बड़ी होगी तो वो चल जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ी छोटी होंगी तो फिर नहीं चलेंगी, ठीक है। अब इस जगह पे ये जो बड़ी कैंडल है रेड और ये वाली जो बड़ी कैंडल है रेड, ये आपने देखनी और ये वाली भी देखनी कि ये आपस में मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ये नहीं है कि यार ये कैंडल छोटी है, इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि यार ये कैंडल हमारे पास छोटी है ना, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इस जगह पे हम बाय की ट्रेड नहीं करेंगे। इस जगह पे हम बाय की ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाली ज़्यादा बड़ी है, ये वाली छोटी है, इस जगह पे कंटिन्यू भी हो सकता है, मार्केट कंटिन्यू कर सकती है डाउन की तरफ। अगर इस तरह से होगा, ऊपर वाली हमारे पास बड़ी सेंटर वाली 2 एक बराबर है, ये वाली छोटी आ गई, तो इस जगह पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली का और नीचे वाली का साइज़ आपस में मैच होना चाहिए। ये जो हमारे पास कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल का आपस में साइज़ जो है ना वो मैच होना चाहिए। मैच का मतलब कि जितनी ये कैंडल है, उतनी ही ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि 19-20 का, जैसे मैंने इधर बोला है कि इस जगह पे 19-20 का फ़र्क चल जाएगा, इनका भी 19-20 का ही फ़र्क चलेगा। अगर ये वाली ज़्यादा बड़ी है, ये छोटी है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह है कि ऊपर वाली कैंडल बड़ी है, नीचे वाली देखिए वो भी बड़ी है, इन दोनों का आपस में साइज़ जो है वो मैच हो रहा है, और ये वाली जो 3 कैंडलें हैं, इनका भी आपस में साइज़ मैच हो रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर हम बाय करेंगे और उसके पीछे हमारे पास ये ग्रीन कैंडल लाज़िम होनी चाहिए। ये ग्रीन कैंडल हमारे पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बड़ी कैंडल के जो आगे हमें बड़ी कैंडल लास्ट वाली मिलेगी, उनका आपस में साइज़ भी मैच होना चाहिए। ये 3 कैंडल जो सेंटर वाली हैं, इनका साइज़ भी आपस में मैच होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इधर भी यही है कि ऊपर वाली कैंडल और ये जो सबसे नीचे वाली रेड कैंडल होगी, इनका साइज़ आपस में मैच होना चाहिए। मतलब कि जितनी ये बड़ी, उतनी बड़ी ये हो। 19-20 का बिल्कुल भी फ़र्क चल जाएगा, टेंशन नहीं है। हाँ, ज़्यादा फ़र्क होगा तो नहीं चलेगा, तो और इन दोनों का भी आपस में साइज़ मैच होना चाहिए। तो जो ये तीसरी कन्फर्मेशन हमारे पास ये है कि ग्रीन कैंडल इनके पीछे होनी चाहिए, इस पैटर्न के पीछे। तो आगे आ जाओ, हमारे पास एक रेड कैंडल बड़ी बनी, फिर एक रेड कैंडल छोटी आई, फिर बड़ी कैंडल रेड आई। तो हमने देखा इन दोनों का आपस में साइज़ मैच हो रहा है, ऊपर वाली का और नीचे वाली का। तो और पीछे रेड कैंडल के पीछे ग्रीन कैंडल भी है, तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो हम रिकवरी ट्रेड भी यूज़ करेंगे। किस-किस को समझ आई है? आगे चलिए, सर जी आगे। समझ में आया। चलिए। सर जी मतलब पीछे ये ग्रीन कैंडल कोई सी भी हो, डोजी बड़ी ना भी हो, हो या छोटी सी भी चल जाएगी, लेकिन डोजी नहीं होनी चाहिए। बस सही है सही सही। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ये भी वही है, सेम है, ठीक है। इनके पीछे भी रेड कैंडल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि भी इनके पीछे रेड कैंडल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सेम तरीका होगा कि भी आपस में इनके साइज़ भी मैच होने चाहिए। इन तीनों का भी आपस में साइज़ मैच होना चाहिए, और ये ऊपर वाली का और नीचे वाली का भी साइज़ मैच होना चाहिए, और तीसरी कन्फर्मेशन हमारे पास रेड कैंडल होनी चाहिए। तो इन दोनों में रिकवरी ट्रेड नहीं है, इन दोनों में रिकवरी ट्रेड नहीं है, सिर्फ ये एक पैटर्न के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड है। वो कौन-सा पैटर्न है? ये वाला पैटर्न है। क्योंकि ब्रदर इसके बाद देखो 3-4 कैंडलें, जब 5 कैंडलें बन जाती है ना, तो एक मोमेंटम होता है, तो उस जगह पे हम रिकवरी ट्रेड नहीं लेंगे, लॉस हो सकता है, ठीक है। रिकवरी ट्रेड आती है, कितने परसेंट चांसेस है रिकवरी ट्रेड आने के? 60%। इस जगह पे भी 60% चांसेस है कि रिकवरी आ जाए, लेकिन इस जगह पे 90% चांसेस है कि रिकवरी ट्रेड आएगी, क्योंकि मोमेंटम नहीं है ना, इसमें मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये मोमेंटम नहीं है। इस जगह पे रिकवरी ट्रेड आने के 90% चांसेस है। तो इन दोनों में हम रिकवरी ट्रेड यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले में रिकवरी में यूज़ इसको करेंगे रिकवरी। ओके, आगे आ जाओ, आईएफसी पैटर्न, ठीक है। हालाँकि अगर इसको हम देखें फॉरेक्स मार्केट के अंदर, आईएफसी पैटर्न नहीं होता, आईएफसी कैंडल होती है। आईएफसी एक कैंडल होती है जो कि
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है। तो अच्छा, अब आईएफसी पैटर्न जो मैंने अपने जो है ना, ये किसी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मेरे अपने ज़ाती कंसेप्ट है, जो पीछे हमने पैटर्न पढ़े हैं और ये वाले, और ये बड़ा अच्छा वर्क भी करते हैं मार्केट में। अच्छा ब्रदर, तो आपने देखा रेड ग्रीन कैंडल और ये ऊपर वाली ग्रीन कैंडल, इन दोनों का आपस में साइज मैच होना चाहिए, और ये बड़ी कैंडल होनी चाहिए, छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ये जो सेंटर वाली है। तो ऊपर वाली कैंडल का और नीचे वाली का साइज आपस में मैच होना चाहिए, ठीक है। तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे, और हमारे पास एक कंफर्मेशन और है, ठीक है। वो कंफर्मेशन है ये वाली, कि ये आईएफसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है, रेड कैंडल पीछे लाजमी होनी चाहिए, और ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली कैंडल होगी, इनका आपस में साइज भी मैच होना चाहिए। 19-20 का फर्क चलेगा, ज्यादा फर्क नहीं चलेगा, ठीक है। 19-20 का फर्क होगा तो चलेगा, ठीक है। तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे, अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो आप लोग रिकवरी ट्रेड लेंगे, ठीक है, जो कि 90% चांसेस हैं कि रिकवरी ट्रेड आएगी। तो इस जगह पे भी ऊपर वाली कैंडल और नीचे वाली कैंडल का साइज आपस में मैच होना चाहिए, ठीक है। 19-20 का फर्क चल जाएगा। तो दूसरी कंफर्मेशन यही होगी हमारे पास कि पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, रेड पैटर्न के पीछे ग्रीन कैंडल, ग्रीन पैटर्न के पीछे रेड कैंडल। तो इसके ऊपर हम बाय करेंगे, इसके ऊपर हम सेल करेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न जैसे कि आपने देखना है कि ये हमारे पास कहीं कंसोलिडेशन पे बन जाए तो काम करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी जो इनकी कंफर्मेशन है वो ये वाली कि इस जगह पे बिल्कुल बराबर हो, इस जगह पे 19-20 का भी फर्क नहीं हम जो है ना मान सकते। इनकी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि रेड कैंडल इधर आके क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल इधर से ओपन हुई है, रेड कैंडल इधर से क्लोज हुई है, और ग्रीन इधर से शुरू हुई है। तो इनकी जो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट है इन चार कैंडल्स का, इनकी बिल्कुल लेवल होना चाहिए, एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए। तो फिर ये हमारे पास सबसे बड़ी कंफर्मेशन यही है, और इस जगह पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है। तो दूसरी कंफर्मेशन यही है कि इन ये जो दो सेंटर में कैंडल है ना, इनका आपस में साइज भी सेम होना चाहिए। 19-20 का ऊपर से चल जाएगा, लेकिन नीचे से नहीं चलेगा। ऊपर से 19-20 बड़ा छोटा हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन नीचे से इनकी ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है चार कैंडल की, सेम एक ही एरिया से होनी चाहिए। विक का मसला नहीं है, विक नीचे आ भी जाए तो टेंशन नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा लंबी विक हैं तो फिर हम नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। तो और दूसरी कंफर्मेशन आप लोगों को बता दी कि ये जो आपस में दो कैंडल है ना सेंटर वाली, तो इनका साइज भी आपस में मैच होना चाहिए। 19-20 ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा। आगे हमारे पास ये जो आ गई, इनका भी बिल्कुल सेम है कि ऊपर से इनकी प्राइस सेम जगह से ओपनिंग क्लोजिंग होनी चाहिए चारों कैंडलों की, ठीक है। तो बाकी जो है ये जो दो सेंटर वाली कैंडल हैं, तो आप लोग इनका साइज भी मैच करना है कि साइज आपस में हो। विकों का मसला नहीं है, ज्यादा लंबी विकें होंगी तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, छोटी छोटी विकें होंगी ऊपर नीचे तो हम ट्रेड करेंगे डाउन की। इस जगह पे डाउन की ट्रेड है, इस जगह पे हमारी अप की ट्रेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे चले? नहीं, इधर रिकवरी ट्रेड नहीं है। जहाँ रिकवरी ट्रेड होगी, जैसे कि अब ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, मैंने साथ पैटर्न्स के ऊपर लिखा भी हुआ है किस जगह पे रिकवरी ट्रेड है। ये भी रिकवरी ट्रेड है, जिस जगह पे रिकवरी ट्रेड है ये रिकवरी ट्रेड है, इनके ऊपर नहीं है। पैटर्न आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग बाद में जरूर देखना, ठीक है। इनकी रिकवरी ट्रेड दोनों की नहीं है, सिर्फ ये सिंगल पैटर्न की रिकवरी ट्रेड है, ठीक है। तो वैसे ही पीछे भी मैंने जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो इनकी भी रिकवरी ट्रेड है, ठीक है। सर देखो अब जी ये सर पैटर्न जी है, बोलो। आईएफसी पर दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया। मैं समझा देता हूँ। तो बाकी देखो, आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जिन पैटर्न्स के ऊपर मैंने रिकवरी ट्रेड बोला हुआ है, अब इन पैटर्न्स के ऊपर मैंने रिकवरी ट्रेड बोला है, आप ले सकते हो। इन पैटर्न के ऊपर मैंने रिकवरी ट्रेड बोला है, आप ले सकते हो। अब इनमें मैंने सिर्फ एक पैटर्न के ऊपर बोला हुआ है रिकवरी ट्रेड, आप ले सकते हो, इन दोनों पे नहीं ले सकते। तो इस जगह पे भी मैंने वही सेम है, वो बेरिश थे, ये बुलिश है, इनके ऊपर हम रिकवरी ट्रेड नहीं यूज करेंगे। ये जो आगे वाला पैटर्न है, इनके ऊपर हम रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हैं। आईएफसी जो पैटर्न है, जैसे कि भाई बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आई, आईएफसी पैटर्न के ऊपर भी आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो। तो आईएफसी ब्रदर ये है कि आईएफसी ये कैंडल जो है ना, बड़ी कैंडल, ये हमारी आईएफसी कैंडल है। तो मैंने इसको पैटर्न में क्रिएट किया है, बनाया है अपनी तरफ से, जो कि मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल जो होगी ना हमारे पास, ये कंफर्मेशन होगी, ठीक है। और ये जो ऊपर और नीचे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडलें बनी हुई हैं छोटी छोटी, इनका जो साइज है वो एक जितनी होनी चाहिए, मतलब कि एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी से बल्कि साइज जो है ना, जितना बड़ी जितनी ऊपर वाली बड़ी है उतनी ही नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, ठीक है।
जैसे कि अब इस जगह पे मैं इस ग्रीन कैंडल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला पैटर्न इस जगह से ये मैंने बड़ा कर दिया, तो अब ये हमारा IFC पैटर्न नहीं है, ठीक है। हम ट्रेड नहीं करेंगे, पैटर्न है ये हमारा IFC, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कैंडल है यार, ये नीचे वाली छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है, तो हम ट्रेड तब भी डाउन की कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा फर्क हमें कैंडलों में नहीं चाहिए साइज का, ठीक है। 19-20 का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा छोटा हमें नहीं चाहिए। ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली भी बड़ी। तो फिर वो पैटर्न नहीं है ना भाई हमारा। 19-20 का फर्क चलेगा, मार्केट में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाले पैटर्न की समझ आ गई है। मैं चल के आप लोगों को मार्केट में दिखाता हूँ, रुके जरा। अब हम इधर से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। पैटर्न काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आप लोग भी थोड़ा जो है ना रखना माइंड में, कोई पैटर्न नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना आज पढ़ लिए हैं। ओके, अच्छा जी। ये बनाए, ठीक है। किधर है वो? अच्छा जी, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। नेक्स्ट कैंडल हम इसके ऊपर डाउन की ट्रेड करेंगे। ओके, अब ये हमारे पास बड़ी कैंडल एक रेड आई, एक छोटी कैंडल रेड आई, फिर एक बड़ी कैंडल रेड आई। तो पीछे हमने देखा ग्रीन कैंडल है, हम इस कैंडल के ऊपर हम बाय की ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास IFC पैटर्न है, जैसे कि ऊपर छोटी कैंडल, नीचे भी छोटी कैंडल, बड़ी सेंटर में बड़ी कैंडल और पीछे ग्रीन कैंडल भी है। हमने इस कैंडल पे बाय किया, ट्रेड लॉस होगी। नेक्स्ट हमने रिकवरी ट्रेड यूज की तो वो हमारी विन हो गई। ओके, ये हमारे पास रेड कैंडल ऊपर बड़ी है, सेंटर में छोटी है, नीचे हमारे पास बड़ी कैंडल आ गई। तो पीछे हमने देखा कि ग्रीन कैंडल हमारे पास है, तो इस कैंडल पे हमने बाय की ट्रेड की जो कि हमारी विन हो गई। अच्छा जी, ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। नहीं, आगे नहीं, वो पैटर्न नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग है, ये वाला बेरिश इंगल्फिंग है। हमने इसके ऊपर ट्रेड डाउन की विन हो गई। दो कन्फर्मेशनें थी, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर सीक्वेंस भी बनी थी, 2 रेड 2 रेड 2 रेड, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। ये हमारे पास बड़ी एक रेड ग्रीन कैंडल, छोटी रेड कैंडल, ये डोजी है, ये भी काम करेगी, टेंशन नहीं। तो आपने देखा कि एक और रेड ग्रीन कैंडल आई, तो ये भी डोजी बन गई, ठीक है। अगर आपने ट्रेड की है तो वो रिफंड है। तो जब हम डोजी को पढ़ लेंगे तो फिर आपकी इस कैंडल के ऊपर ट्रेड बनेंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये बड़ी कैंडल है, सेंटर में छोटी है, ऊपर भी बड़ी है। हमने डाउन की ट्रेड की जो कि लॉस होगी। नेक्स्ट हमने रिकवरी ट्रेड लगाई, वो हमारी विन हो गई। ओके, और भी यार कोई पैटर्न नजर आए तो दिखाना, मुझे तो बार बार यही नजर आ रहे हैं ज्यादा तो। ओके, अच्छा जी, सर जी इधर वॉल्यूम वाला वो देखो, ये ये नीचे। ये नहीं, ये नहीं है, ये रेड, ये ग्रीन कैंडल हाँ सर जी, ये देख। जिगजैग वाला, ये वाला आप बात कर रहे नहीं हो? सर जी, वो लेवल एक दूसरे के बराबर क्लोज हुई है, ये हमारा वाला। ये वाला ना, इसके पीछे सर। ये भी ठीक है, ये भी बताने दें, नहीं नहीं सर जी, इसके पीछे यो। देख लेते हैं। ये वाले हैमर, हाँ सर जी, नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं ये है, वाला। वो नहीं है, वो नहीं मतलब हैमर, वो तो वो ट्वीजर बॉटम बना है, ये बना हुआ है हमारे पास। लेकिन ये 19-20 का एक इनका फर्क है, ठीक है। 19-20 का फर्क है, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, और हमारे पास कौन सा पैटर्न बना, ये देखो, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल।
पीछे रेड कैंडल भी है, हमने डाउन की ट्रेड की, वो भी हमारी विन होगी। अगर हमने देखा कि यार ये हमारे पास बनी है 3 व्हाइट सोल्जर बना है, ठीक है, हम नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर हमने बाय की ट्रेड की, वो भी हमारी विन हो गई। तो ये भी वही सेम पैटर्न है जो हमने इधर पढ़ा है, ठीक है। और ऊपर देखेंगे, ऊपर इनकी ना थोड़ी सी जो है ना फर्क है ओपनिंग का, लेकिन काम इस पैटर्न ने भी किया है रिवर्सल ने, लेकिन आप लोगों को ये फर्क नहीं, ठीक है, कंप्रोमाइज नहीं करना इसके ऊपर भी। ओके, ये पैटर्न्स को अगर आप देखें, ठीक है, वही सेम है, क्योंकि ये ज़्यादा पैटर्न मार्केट में बनता है। एक पैटर्न था जो मैंने बोला था कि मार्केट में। वालेकुम अस्सलाम बेल्जियो। हेलो, आवाज़ आ रही है ब्रदर? जी सर, आ गई। यार वो जो है ना नेट बंद हो गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास जो पैटर्न बना, ठीक है, बड़ी कैंडल, छोटी फिर बड़ी, हमने बाय की ट्रेड की, डोजी बन गई, ये ख़त्म, ठीक है, इसके ऊपर हमारी कोई रिकवरी ट्रेड नहीं। ओके, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न बना है, कितना ज़बरदस्त और क्लियर बना है, नज़र आ रहा है? इसके ऊपर हमारी जी बाय की सर। ट्रेड बनती है। कल इंशाल्लाह आप इसके ऊपर काम करो, आप लोगों को मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लेनी। ये सेटअप आगे इसको अच्छे। डिटेल कर दी। जी ब्रदर, ये देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल है दो, ये ज़्यादा बड़ी है, काम इसने किया है, लेकिन हम नहीं करेंगे ट्रेड, काम इसने किया है, हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, अब ये एक पैटर्न फेल हुआ है, छोटी कैंडल, ऊपर भी छोटी कैंडल, पीछे रेड कैंडल भी थी, हमने क्या किया, इधर डाउन की ट्रेड की, लॉस, नेक्स्ट हमने डाउन की ट्रेड की, वो भी लॉस, हमारे पास WRB का पैटर्न बना, हमने फिर डाउन की ट्रेड की, वो भी लॉस, फिर भी लॉस, फिर भी लॉस, मार्केट इधर से सही निकली है ऊपर ना, किसी चीज़ को उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, सेलर स्टॉक को सिर्फ रिस्पेक्ट मिली हुई है नीचे से। ओके, अच्छा जी, ये भी थोड़ी ऊपर वाली और नीचे वाली का ना 19-20 का फर्क है, लेकिन काम इसने किया है। ये वाला देखो, ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा बनता है, ये वाला भी पैटर्न बना हुआ है वही सेम, और ये वाला भी, ये दोनों सेम है, बाय का और बुलिश का दोनों का सेम बना है। अच्छा, अब PPR मुझे नजर आ गया है, वो लड़की थी, उसका नाम क्या, ईशा, ये देखें, ये PPR है, इसने PPR किया, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन की ट्रेड है। अगर और भी कहीं PPR नजर आया तो मैं बताऊंगा। अच्छा, ये PPR नजर आया, ये देखो, ये PPR हुआ, नेक्स्ट बाय गई। ओके, अच्छा जी, पैटर्न काफी ज्यादा पड़े थे, लेकिन जो है ना जल्दी जल्दी में शायद नजर आ ही रहा है कि नहीं आ रहा, ये गया, ठीक है, ये वाली कैंडल थोड़ी सी छोटी है, ऊपर भी बड़ी, सेंटर में चलो ये काम करेंगी, और ये नीचे वाली छोटी, काम इसने कर दिया, लेकिन हम इसको अवॉइड करेंगे। ये भी दो, तो सेंटर में छोटी, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, लेकिन इनका फर्क है, इसने काम, ये पैटर्न बहुत ज्यादा आज तो काम किया हुआ है इसने, बहुत ज्यादा बना हुआ है, ऊपर बड़ी, सेंटर में छोटी, नीचे भी बड़ी, डाउन की ट्रेड विन हो गई। अच्छा, अब इस जगह पे एक और भी पैटर्न बना है ना, जो कि मैंने बोला था कि बुलिश का पैटर्न हमारे पास, एक रेड कैंडल आई जो इसके अंदर बनी, नेक्स्ट ग्रीन बने, वो भी इसी के अंदर बन गए, नेक्स्ट हमारी ये वाली डाउन की ट्रेड है, ये इस जगह पे भी कहीं अगर देख लेते मिल गया तो, WRB है, ये भी PPR है। ओके, मार्केट को चेंज कर दें, ये देखो रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, कितना क्लियर कट बना हुआ है, ये देखो, नहीं ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये नहीं काम नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे इसको, ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाला पैटर्न है, इसने काम किया है, हमने डाउन बाय की ट्रेड की थी, लॉस होगी, नेक्स्ट हमारी रिकवरी ट्रेड विन हो गई। ओके, ये भी पैटर्न बहुत अच्छा आजकल जो है ना मार्केट में बैठता हूँ तो नजर आता है, ये भी बड़ा अच्छा काम करता है, कुछ दिन और देखेंगे, अगर काम किया तो इसको कोर्स में डालूंगा मैं। अच्छा जी, ऊपर भी बड़ी, नीचे भी बड़ी,
ये कंटिन्यूशन साइन था, हमने बाय किया, ये बाय की ट्रेड थी। इधर हमने डाउन की ट्रेड की जो कि डोजी बन गई, रिफंड हो गई। नेक्स्ट कैंडल बाय जानी चाहिए थी लेकिन ये भी लॉस है। ओके, ये वाला भी वही सेम है, ठीक है। इस जगह पे 3 वाइट सोल्जर लॉस हुआ है, 3 आउटसाइड अप विन हुआ है, ठीक है। जिग जैग का पैटर्न नहीं नजर आया, रुको जिग जैग का पैटर्न ढूंढते हैं, जिग जैग का पैटर्न ढूंढते हैं। माशाल्लाह इतने ज्यादा कंसेप्ट हैं, एक दफा पैटर्न्स को नजर घुमा लें, ठीक है। IFC, इसके बाद ये नहीं मिल रहा, ये पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, ये और ये दोनों देखते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला ठीक है विन है। ओके, मार्केट इस जगह पे विकेट बहुत ज्यादा लंबी दी हुई, ये रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमें चाहिए सेम, बिल्कुल जो है ना एक ही जगह से ओपनिंग क्लोजिंग, ये परफेक्ट बना हुआ है। और ये वाला हमारे पास वही 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। ये कंटिन्यूशन साइन था, इस पे बाय किया, ये हमारे पास वो पैटर्न बनकर नेक्स्ट हमारी डाउन की ट्रेड बनती है। ओके, ये IFC पैटर्न है, ठीक है। ऊपर भी छोटी, नीचे भी छोटी, सेंटर में बड़ी कैंडल, हमने बाय की ट्रेड की जो कि लॉस होगी, नेक्स्ट हमारी रिकवरी ट्रेड भी होगी, ये भी मिल गया। पीछे वो ग्रीन है तो भी हाँ, इसके पीछे ग्रीन है ना। हाँ, ये वाला पैटर्न भी मिल गया जो अभी मैंने बोला था कि जो नजर नहीं आ रहा, ये वाला, ठीक है। एक रेड ग्रीन कैंडल आई जो कि 30% तक थी, नेक्स्ट कैंडल आई जो इसको इंगल्फ कर लिया, नेक्स्ट कैंडल ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ये भी ठीक है। ओके, रुको जी किस का पैटर्न ढूंढता हूँ वो आप लोगों को दिखाऊं। ये भी वही पैटर्न है यार, ये तो बहुत ज्यादा बना हुआ पैटर्न है। ओके, ये वो ऊपर बड़ी नीचे बड़ी, ये रिवर्सल पैटर्न देखो बिल्कुल सेम ओपनिंग है ना, 19-20 का भी फर्क नहीं है। ओके, जिग-जैग का पैटर्न नजर नहीं आ रहा आज, ये भी वही ऊपर नीचे बड़ी, सेंटर में छोटी, जिग-जैग जिग-जैग